नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार। अभय न्यूज के 18 फरवरी गुरुवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं उज्जैन संभाग की कुछ खास खबरें। आगामी माह में आने वाले महाशिवरात्रि पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। महाशिवरात्रि पर दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं और व्यवस्थाओं को लेकर उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने गुरुवार सुबह मंदिर समिति सदस्यों और पंडे पुजारियों के साथ बैठक ली। बैठक में मंदिर की दर्शन व्यवस्था और महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियों को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। पुजारियों ने भी कलेक्टर और मंदिर प्रशासक के सामने अपने सुझाव रखे। बैठक में पिछली शिवरात्रि की दर्शन व्यवस्थाओं को सामने रखते हुए मंथन किया गया। कलेक्टर ने बताया कि फिलहाल चर्चा में जो बिंदु आए हैं उन पर सोच विचार किया जाएगा। साथ ही आने वाले 2-3 दिनों में सभी सुझावों पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा। महाशिवरात्रि पर्व पर दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को जल्द दर्शन हो, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। महाशिवरात्रि पर्व की परंपराओं का पूर्ण निर्वहन किया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से देश के अन्य हिस्सों में कोरोना संक्रमण का उछाल देखने को मिल रहा है, जिसके चलते महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर सजग नजर आ रही है। देखिए, आगामी जो महाशिवरात्रि है उसकी व्यवस्थाओं को लेकर एक वृहद बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें जो पूरे मंदिर की प्रबंध समिति है, मंदिर के सभी जो पंडे पुजारी हैं, दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं, सभी लोगों ने शिरकत करी थी। और आज की मीटिंग में मुख्य जो विषय था कि जो पिछली बार की महाशिवरात्रि थी उस पर क्या क्या तैयारियां करी गई थी, किस किस प्रकार की व्यवस्थाएं रही थी, क्या क्या वहाँ की अच्छी चीज़ें थी, कौन कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ पर हमको परेशानियाँ आई थी, तो सभी से फीडबैक इस संबंध में प्राप्त किया गया है। वर्तमान में स्थिति जो है पिछली बार से अगर हम लोग तुलना करें तो काफ़ी अलग है, क्योंकि कोरोना का संकट अभी भी हमारे सामने है और एक नए कोरोना के फेस की भी बातें जो है लगातार चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे मध्य प्रदेश के कई सारे जिलों में हो रही हैं। इसके अलावा मंदिर के कई हिस्सों में अभी निर्माण कार्य भी चल रहे हैं, चाहे वो स्मार्ट सिटी के हों चाहे उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हों। तो इन दो चीज़ों का भी ध्यान रखना है और पिछली बार के जो हमारे अनुभव हैं, जो हमारी सीखें, उनका भी ध्यान रखना है। तो ये सारे फीडबैक लेते हुए अब हम लोग एक इंटरनल वर्किंग करेंगे अगले 2-3 दिनों में, और उसके बाद में सोमवार की शाम को ये बैठक फिर से बुलाई जाएगी। जो हमारा प्रस्ताव होगा उस पर चर्चा होगी, उसमें जो भी सुझाव आएंगे, जो भी संशोधन प्रस्तावित किए जाएंगे, उसी हिसाब से काम करके हम लोग पूरी व्यवस्था को उस दिन फाइनल कर लेंगे। हमारी जो कोशिश है कि जितने भी श्रद्धालु आए उन सभी को बहुत ही फास्ट दर्शन हो, बिना किसी परेशानी के दर्शन हो। जितनी जल्दी हम लोग दर्शन करा सके उतना अच्छा रहेगा। साथ में चाहे हमारे मीडिया बंधु हों, चाहे हमारे जो पंडे और पुजारी और उनके परिवारों की जो परंपरा का पालन करना है, वो परंपरा का पालन भी बहुत आसान तरीके से हो जाए, उनको कोई समस्याएं ना आए, ये हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी। उसी के हिसाब से हमारा प्लान तैयार किया जाए। दोपहर में भस्म आरती होगी, उसमें श्रद्धालु शामिल हो पाएंगे? देखिए, चूंकि अभी भस्म आरती पर प्रतिबंध है और पिछली प्रबंध समिति की बैठक में निर्णय भी लिया गया था कि भस्म आरती पर आगामी जो महाशिवरात्रि है उसके बाद ही उसको खोलने के ऊपर विचार होगा, तो उस पर प्रतिबंध यथावत कायम रहेगा। लेकिन जो फाइनल निर्णय है वो हम लोग जब सोमवार को बैठेंगे तब उस समय करेंगे। देखिए, इसमें जो भी परंपराएं हैं पूजन संबंधी, जो अलग अलग पूजन होते हैं, जो क्रिया विधाएं हैं, उन सभी का यथावत वैसे ही पारंपरिक रूप से पालन किया जाएगा। परंपरा के साथ कहीं पर भी किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। बस ये जरूर है कि जो थोड़ी बहुत कोरोना की रिस्ट्रिक्शंस है उनका पालन करना अनिवार्य होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सख्त निर्देश के बाद जिला प्रशासन भी गुंडों और आपराधिक तत्वों पर लगातार कार्रवाई करता नजर आ रहा है। जिले में चलाए जा रहे गुंडा अभियान के अंतर्गत अब तक कई अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर नगर निगम का बुलडोजर चल चुका है। इसी क्रम में गुरुवार दोपहर भी पवासा थाना क्षेत्र के कुख्यात बदमाश आकाश पिता ओम प्रकाश उर्फ आकाश बड़े के त्रिवेदी कॉलोनी स्थित एक मंजिला मकान को नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ध्वस्त कर दिया है। जानकारी के अनुसार आकाश बड़े पर 2016 से लेकर अभी तक लगभग 30 अपराध दर्ज है, जिनमें मारपीट, अड़ीबाजी, जान से मारने की धमकी, अवैध हथियार रखना जैसे कई प्रकरण पंजीबद्ध हैं। फिलहाल आकाश राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में बंद है। अवैध अतिक्रमण को गिराने की इस कार्रवाई में पवासा, नागजिरी, चिमनगंज मंडी थाने के बल सहित सीएसपी पल्लवी शुक्ला मौके पर मौजूद रही। भूमाफियों के अगेंस्ट में लगातार कार्रवाई जारी है। इसी को लेकर आज आकाश बड़े निवासी पवासा, जिसके विरुद्ध 30 अपराध पंजीबद्ध हैं, एनएसए किया जा चुका है, जिसके अंदर चोरी,
अड़ीबाजी, घर में घुसकर मारपीट। इस आरोपी बदमाश, गुंडे बदमाश ने थाना क्षेत्र में बहुत आतंक फैला रखा था। आज इसके अवैध निर्माण को नगर निगम द्वारा जमींदोज किया जा रहा है, जिसमें पुलिस बल और प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर के लिए तैनात है। गुजरात के अमरेली जिले में रहने वाली साध्वी दुर्गागिरी बाबा महाकाल की अनन्य भक्त हैं। पिछले 1 वर्ष से देश में व्याप्त कोरोना महामारी को विश्व में जड़ से खत्म करने का संकल्प लिए साध्वी 25 दिनों में 800 किलोमीटर पैदल चलकर बाबा महाकाल के दरबार पहुंची। साध्वी दुर्गागिरी महाकाल के दर्शन के लिए अमरेली से 25 दिन पहले पैदल ही चल पड़ी। उनके पीछे कार से उनके भक्त भी चल रहे थे ताकि कोई परेशानी आए तो तुरंत मदद मुहैया कराई जा सके। 25 दिनों तक पैदल चलने के बाद साध्वी दुर्गागिरी गुरुवार को उज्जैन पहुंची। वे हाथ में जलता हुआ दीपक भी लेकर आई हैं। उनके अनुयायियों ने बताया कि जब से यात्रा शुरू हुई है तब से दीपक निरंतर जल रहा है। साध्वी दुर्गागिरी ने रास्ते में कहीं भी आराम नहीं किया। वे रात किसी भी पेड़ के नीचे ही बिता लेती थी। लंबे सफर के कारण मंदिर पहुंचने तक उनके कपड़े मैले हो चुके थे। चेहरा भी ऐसा कि जैसे कई दिनों से स्नान नहीं किया हो। उनका ये संकल्प था कि महाकाल के दर्शन के बाद ही स्नान ध्यान करूंगी। साध्वी की भक्त निर्मला बेन पटेल ने बताया, कोरोना महामारी से लोगों की जान बचाने के लिए सौराष्ट्र के राजकोट जिले के गोंडल से ज्योति जलाकर लाए हैं। साध्वी जी का यही संकल्प है कि लोग खुशी से रहें और कोरोना महामारी देश से खत्म हो जाए। जो हम संग लेके आए उसमें माता जी है हमारे, उसने प्राण लिया था कि जो कोरोना महामारी से जो बच सकते हैं सब लोग। तो हम पूरे सौराष्ट्र से गोंडल से आए हैं और यहाँ उज्जैन महाकाल के दर्शन में ज्योत बदराएंगे और सब उसका आशीर्वाद लेंगे महाकाल का कि सब सुखी निर्माय हो, सबका सब आशीर्वाद लेके हम यहाँ पहुँच सकें। देश की राजधानी दिल्ली में किसान बिल के विरोध में चलाए जा रहे किसान आंदोलन के तहत गुरुवार को कई किसान संगठनों ने देश में रेल रोको अभियान की घोषणा की थी, जिसके अंतर्गत पटना से दिल्ली और अन्य जगहों पर भी कई संगठनों द्वारा रेल रोकने की घटनाएं सामने आई हैं। इसी के तहत उज्जैन के रेलवे स्टेशन पर भी रेल रोको आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से बल तैनात किया गया था। गुरुवार को 12 बजे से 4 बजे तक चलने वाले इस आंदोलन के लिए जीआरपी और आरपीएफ सहित क्षेत्रीय थाने का बल भी तैनात किया गया था। रेलवे थाना प्रभारी निर्मल कुमार श्रीवास ने बताया कि जीआरपी के लगभग 45 जवानों सहित आरपीएफ के जवान भी उज्जैन रेलवे स्टेशन पर लगाए गए हैं। साथ ही देवास गेट थाने से भी पुलिस बल लगाया गया है। हालांकि उज्जैन में किसी भी संगठन ने रेल रोको अभियान का समर्थन नहीं किया है, लेकिन फिर भी सुरक्षा के मद्देनजर उज्जैन रेलवे स्टेशन पर निगरानी के लिए बल तैनात किया गया था। चूँकि पूर्व घोषित है कि 12 से 4 के बीच में किसानों व उनके संगठन द्वारा रेल रोको का आह्वान किया गया है और यहाँ उज्जैन जिले में इस प्रकार की कोई पूर्व घोषित सूचना भी नहीं है। बावजूद इसके हमारे द्वारा हमारा समस्त बल, जिसमें हमारे जीआरपी का बल, जीआरपी उज्जैन का बल, आरपीएफ का और जिला बल का भी बल हमारे साथ है और ट्रैफिक भी हमारे साथ है और संपूर्ण स्टेशन को चाक चौबंद किया गया है और आने जाने वालों पर निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी प्रकार की जो उनके द्वारा घोषित रेल रोकने की जो आयोजन है उसको ना होने दिया जाए। कितने तो प्लान अभी हैं? लगभग हमारे पास हमारा जो जीआरपी का जो बल है लगभग 40 से 45 लोगों का बल है, जिसमें इसके अलावा आरपीएफ का भी कुछ बल इसमें लगा हुआ है और देवास गेट थाना जो कि हमारा सरहदी थाना, वहाँ से भी बल लगा हुआ है, ट्रैफिक का भी बल लगा हुआ है। इस्कॉन उज्जैन प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन उद्दीपन महोत्सव 2021, जिसमें होगा रामायण से जीवन की शिक्षाओं पर आधारित 3 दिवसीय मोटिवेशनल सेमिनार, जिसे उद्बोधित करेंगे यूनाइटेड नेशन WTO अवार्ड विजेता श्री गौरांग दास एवं युवाओं में लोकप्रिय व प्रेरक लाइफ कोच श्री अमोघ लीला दास। इतना ही नहीं, इस 3 दिवसीय सेमिनार के उपरांत होगा सेमिनार पर आधारित एक आकर्षक क्विज, जिसमें जीतने वाले विजेता को मौका मिलेगा प्रथम पुरस्कार जो कि है 1 लाख रुपए जीतने का मौका। इतना ही नहीं, द्वितीय को मिलेगा 21,000 रुपए व तृतीय को मिलेगा 11,000 रुपए का पुरस्कार। तो जल्दी कीजिए, कहीं यह सुनहरा मौका छूट ना जाए। तो इस फरवरी तैयार हो जाइए अपना जीवन बदलने के लिए। उद्दीपन महोत्सव 25 से 27 फरवरी।
पिछले 6 फरवरी को उज्जैन नगर निगम के जोन 6 के दरोगा विजय बाली के साथ नागजिरी क्षेत्र के एक कॉम्प्लेक्स में हुई मारपीट के मामले में अब उज्जैन नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने अपने ही विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम परिसर में नारेबाजी करते हुए निगमायुक्त के खिलाफ आक्रोश जताया। सफाई कर्मचारियों के अनुसार दरोगा विजय बाली के साथ हुए घटनाक्रम में निगम अधिकारी किसी प्रकार की सहायता नहीं कर रहे हैं और आरोपियों के पुलिस विभाग से संबंधित होने के कारण पुलिस भी मारपीट करने वालों को बचा रही है। 6 तारीख के रोज मैं पॉलीथीन की कार्रवाई कर रहा था, आगे भी मैं कार्रवाई करता हुआ आया था। पॉलीथीन नाथू सिंह के वहाँ से भोला जी उसकी दुकान से दे रहा था। मैंने पॉलीथीन पे प्रतिबंधित लगाने के लिए उनके वहाँ गया तो उनका कहना था कि मेरे यहाँ चालानी कार्रवाई करना आ जाते हो आप। बोले अभी हाल आपके करा देता हूँ चालानी कार्रवाई ठीक से। मैंने पॉलीथीन जब्त की और उनने फ़ोन करके उसके परिजनों को बुलाया। परिजन में नाथू सिंह और उसके जितेंद्र कुशवाहा और उसके जो परिजन के जो पोते वगैरह सारा है उन्होंने मारपीट करी। इसी बीच में 100 डायल गाड़ी जो आई उससे मैंने अपेक्षा रखी कि मैं इससे सहयोग मिल जाएगा पुलिस होने का। मैं उसके पास में गया भाग के तो उसमें से भी जो नाथू सिंह का लड़का पुलिस वर्दी में आया उनने भी मेरे को पकड़ के मारपीट करके उसी स्थान पे ले गया जहाँ पहले विवाद जहाँ स्थिति हो रही थी और वहीं ले जाके उन्होंने सबने मारपीट करी। इस प्रकार का मारपीट करी जैसे एक दुश्मन के साथ करते हैं। आज तक के मेरी उनसे दुश्मनी किसी प्रकार की नहीं थी, बाकी के उन्होंने इस प्रकार का मारा प्राणघातक हमला हुआ मेरे साथ में और मुझे धोत दी जा रही है अभी घर पर जान से मारने की। किसान बिल के विरोध में किए जा रहे आंदोलन के तहत संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरुवार को 12 बजे से 4 बजे तक रेल रोकने का आह्वान किया था। किसानों के रेल रोकने के आह्वान को लेकर जिला प्रशासन ने पहले से ही तैयारी कर ली थी। रेलवे स्टेशन के पूरे परिसर में बैरिकेडिंग की गई थी। रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार पर भी बैरिकेड्स लगाए गए थे। रेल रोको अभियान के तहत रेल रोकने पहुंचे किसानों को प्रशासन ने रेलवे स्टेशन के अंदर नहीं जाने दिया और बाहर ही रोक दिया। किसानों के आंदोलन को लेकर प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। स्टेशन के अंदर नहीं जाने देने से नाराज किसान रेलवे स्टेशन के बाहर धरने पर बैठ गए। किसान के रेल रोकने के आह्वान में किसानों से ज्यादा पुलिस बल नजर आ रहा था। किसानों का कहना था कि हमने रेल रोकने के आह्वान को लेकर पहले ही लिखित में प्रशासन से अनुमति मांगी थी और प्रशासन ने शांतिपूर्वक रेल रोकने को लेकर अनुमति भी देती थी। हम शांतिपूर्वक रेल को रोकते और हार फूल चढ़ाने के साथ इंजन की पूजा भी करते। हम यात्रियों को परेशान करने की मंशा से रेल रोकने नहीं आए थे, जिसके बाद भी प्रशासन ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए हमें बाहर ही रोक दिया। कुछ देर धरने पर बैठने के बाद किसानों ने रेलवे स्टेशन के बाहर लगे तिरंगे पर हार चढ़ाकर रेल रोको आंदोलन को खत्म किया। कि भाई जो आज किसानों के साथ 84 दिनों से हो रहा है उस दर्द को लेके आज किसान यहाँ पहुंचा है, अपनी पीड़ा दर्द करा रहा है सरकार के पास कि भाई हमारी सुने सरकार, हमें कितनी प्रताड़ित करेगी सरकार ये उनकी मर्जी है। हम पीछे हटने वाले नहीं है, प्राणों के निछावर हो जाएंगे। कई किसानों के जब भी कोई भी आंदोलन हुआ, जब भी कोई आदेश हुआ, हमें करना पड़ेगा। हम संगठन के लोग हैं, उस माध्यम से हमको करना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए शासन ने जो सैकड़ों की संख्या में जवान हमारे सामने खड़े कर दिए। सैकड़ों की संख्या में जवान जो है हमारे सामने खड़े थे। हमें आने से पहले ही बैरिकेड लगा दिए गए थे। मुश्किल से वहाँ से हम जैसे तैसे निकल के आए तो यहाँ सामने जो रेलवे स्टेशन है उस मेन जगह पे भी बैरिकेड लगा दिए गए। इतना बड़ा जो पुलिस का इंतजाम था तो किसान से क्या पुलिस इतनी ज़्यादा डर रही है? बिल्कुल मध्य प्रदेश सरकार किसान से अभी डरी हुई है। एक तरफ तो मध्य प्रदेश सरकार कहती है, मामा जी कहते हैं कि हमारे प्रदेश में कहीं भी आंदोलन नहीं है। दूसरी तरफ उनको डर है कि किसान वाकई में आंदोलित है। ये सिर्फ ये दिखावटी मामला मीडिया के सामने आकर ये बोलते हैं कि हमारे प्रदेश में कहीं भी आंदोलन नहीं है, किसान आंदोलित नहीं है। लेकिन उनको डर इस बात से है कि अभी खाते गांव में 2000 ट्रैक्टर के साथ ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली गई और 2.5 से 3 घंटा अभी पिछले तारीख में चक्का जाम किया गया था, जिसमें 2000 लोग चक्का जाम में शामिल हुए थे। तो भय तो उनको देवास जिले को लेकर तो भयंकर है कि देवास जिले के किसान अभी फिलहाल में बुरी तरह से आंदोलित है और इनको संभाल पाना मुश्किल है। ये एक संख्या की अगर बात करें कि यहाँ सीमित संख्या है तो ये तो अभी क्या है, हमारे किसान साथी सब खेत में भी काम कर रहे हैं। अगर वो खेत में काम नहीं करेंगे ना तो ये जो शासन और प्रशासन में लोग बैठे हैं ना ये भूखे मर जाएंगे। इसलिए हमारे किसान साथी अभी खेतों में भी लगे हुए हैं और खेत से फ्री होके फिर आंदोलन जो है जोर पकड़ेगा। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के द्वारा अपना विरोध प्रदर्शन किया गया था, जो पुलिस द्वारा
व्यवस्था लगाई गई थी और अभी शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने अपनी बात रखी है और हम लोगों ने जो है उनका बात सुनी है। वरिष्ठ अधिकारी जो है उनकी बात सुन ली गई है। सर ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने पहले सूचना भी कर दी थी कि आज ट्रेन रोका जाएगा, इसका पूरे सब जगह ट्रेन रुक रही, फिर भी अंदर नहीं जाने दिया। क्या कहने जाएंगे उसमें आप? अब नियमानुसार जो है वो कार्रवाई की गई है। सर उनका कहना है कि हमको ट्रैक तक जान देते हैं। वो आपको मालूम है जो कानून सम्मत नहीं है तो उसके लिए किसी को भी अलाउ नहीं कर सकते। ये है। उज्जैन शहर के प्रतिभाशाली युवा जो चाहते हैं डांस की दुनिया में अपना करियर बनाना, तो चले आइए ओशियन डांस क्लास। हमारे द्वारा आपको पॉपिंग, लिरिकल, अर्बन, जैज, कंटेम्प्रेरी, बी-बॉइंग, रोबोटिक, क्लासिकल, बैली डांस जैसे सभी प्रोफेशनल फॉर्म सिखाए जाते हैं। इसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट, एनुअल फंक्शन, रियलिटी शो की कोरियोग्राफी भी कराई जाती है। साथ ही डिप्लोमा कोर्स, मास्टर कोर्स और भी अन्य प्रकार के कोर्स कराए जाते हैं। हमारा पता फ्रीगंज दवा बाजार, डी ब्लॉक, दूसरी मंजिल, हॉल नंबर X5। आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।